तो डीमन स्लेयर में तुम कई सारी ब्रीदिंग स्टाइल्स देख चुके हो, काफी घातक और अपीलिंग तो लगती है, पर कभी इनकी वर्किंग पे फोकस किया है कि ये काम कैसे करती है। इसके वर्किंग को डिकोड करते हैं और आज तुम्हें पता चल ही जाएगा कि कैसे काम करता है इसके पीछे का लॉजिक। और यहाँ तक कि तुम खुद भी ब्रीदिंग स्टाइल करने लगोगे। नहीं, ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो, तो ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ मैं। तो सबसे पहले नॉर्मल ब्रीदिंग देखते हैं, जो हम लेते हैं, जो नॉर्मली हम लेते हैं, उससे क्या होता है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन देती है ऑब्वियसली। और ये प्रूव्ड है कि हमें ऑक्सीजन से ही हर काम करने की एनर्जी मिलती है। तो नो ऑक्सीजन इज इक्वल टू नो एनर्जी। और हाँ, शायद तुम्हें पता होगा रियल लाइफ में भी कई सारी ब्रीदिंग स्टाइल्स होती हैं। लाइक योगा वाले साइड में जाओगे तो तुम्हें अनुलोम विलोम देखने मिलेगा, वो भी ब्रीदिंग स्टाइल ही एक तरीके की, जिससे बॉडी को बेनिफिट होता है। एंड अगर मार्शल आर्ट्स में जाओगे तो वहां पर भी ब्रीदिंग स्टाइल्स का यूज किया जाता है। कुछ पैटर्न्स है जिससे हेल्प मिलती है उनको। मार्शल आर्टिस्ट या बॉक्सिंग फाइटिंग वगैरह में जाओगे तो वहां पे ब्रीदिंग स्टाइल्स का यूज कुछ इस तरीके से होता है। लाइक मैं ऐसा खड़ा हूं, मेरे को पंच करना है, नॉर्मल करूंगा तो ये तो है ही, पर अगर इसमें मैं ब्रीदिंग इंक्लूड कर दूं, थोड़ी पावर इंप्रूव हुई कि नहीं हुई, लगी ना। जैसे हमने देखा एक्सेल करने से इंक्रीज होता है, तो ऐसे ही हम ऐसे एक्सेल करेंगे और पंच मारेंगे तो समझ रहे हो फायदा मिलेगा ये। और जैसे मैं डांस करता हूँ, शायद पता होगा, कम लोगों को पता है मैं डांस करता हूँ, उसमें भी ब्रीदिंग का यूज है। मैं नॉर्मल बेसिक अगर करता हूँ तो ब्रीदिंग को मतलब मेंटेन करके चलना पड़ता है। नहीं तो जैसे अगर मान के चलो दौड़ रहे हैं, अगर उसमें भी ब्रीदिंग को मेंटेन नहीं किया तो हाँफ जाएंगे नहीं, उसमें भी ऐसा सेम हो सकता है। जैसे मेंटेन करके चलना पड़ता है। और जैसे यूज बताया मैंने, स्पीडी मूवमेंट्स अपन कर रहे हैं तो उसमें ब्रीदिंग का यूज कर सकते हैं फॉर मोर प्रिसिजन, समझे। तो ब्रीदिंग यहाँ पे क्या कर रही है, डांस में तो सपोर्ट कर रही है, प्रिसिजन, कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी दे रही है अगर उसको सही से यूज किया जाए तो। एंड यहाँ देखो, यहाँ भी साफ साफ बताया गया है कि जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है। और जब एक्सेल करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी चीजें तो रियल लाइफ चीजें थी, पर डीमन स्लेयर भी कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसे कि हमने देखा है, कोई भी अटैक करने से पहले, कोई भी डीमन स्लेयर हो, वो सांस पहले खींचता है, ऑक्सीजन लेता है, मतलब कह सकते हैं हम एनर्जी लेता है, और फिर एकदम से और ये हर कैरेक्टर का है, जो भी ब्रीदिंग स्टाइल हो, किसी की भी सब कैरेक्टर ये यूज करते ही हैं। जैसे कि हमने देखा, एक्सेल करने से एनर्जी मतलब इंक्रीज होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। तो कोई भी अटैक करने से पहले एक्सेल तो करना ही पड़ेगा। अब उसके कई सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि तुम देख चुके हो। पर ये जो कॉमन चीज है, इसके अलावा हम देखें तो कई सारी ब्रीदिंग स्टाइल्स है, अलग अलग तरीके की ब्रीदिंग स्टाइल है। कोई फ्लेम ब्रीदिंग, सन ब्रीदिंग, थंडर ब्रीदिंग, वाटर ब्रीदिंग, कई सारी है। तो इसका शो ने तो वैसे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इसके पीछे का, बट आई थिंक ये जो अलग अलग ब्रीदिंग स्टाइल्स है, वो एक तरीके से सांस लेने के ही पैटर्न्स हैं अलग अलग। जैसे कि थंडर ब्रीदिंग का एग्जांपल देखो, ऐसा हो सकता है, वैसे ऐसा है नहीं, पर आई थिंक कि ऐसा हो सकता है पैटर्न थंडर ब्रीदिंग स्टाइल का। तलवार तो है नहीं, उसके साथ नहीं बताऊंगा, बट एग्जांपल समझना तुम, पैटर्न समझे। ये पैटर्न आई थिंक हो सकता है थंडर ब्रीदिंग का, जिसमें अटैक हम स्पीड में करते हैं। थंडर की एक खास बात है, सुक 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 अलग अलग जाके वो जैसे देखी होगी ना, दिशा बदल देती है सट से, ऐसे ही इसमें है थंडर ब्रीदिंग में। तो ये एग्जांपल था, ऐसे ही बाकी ब्रीदिंग स्टाइल्स हो सकती हैं, उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा, मतलब कैसे इनहेल करना है, कहाँ पे एक्सेल करना है, इससे कई सारे पैटर्न्स बनते हैं। और ये जिस तरीके से तुम फाइट करते हो उस पर काफी इफेक्ट करता है। जैसे मार्शल आर्टिस्ट का हमने देख लिया, डांस का देख लिया, और तो ब्रीदिंग स्टाइल्स में भी वो लोग ऐसे यूज करते ही हैं होंगे। जैसे पढ़ा था कि इनहेल करेंगे तो बीपी स्लो, एक्सेल करेंगे तो फास्ट। तो उसको यूटिलाइज करके अपनी अपनी अटैक्स बनाए, ब्रीदिंग स्टाइल्स बनाए। और फिर उसमें फिर फिक्शनल एलिमेंट्स आ जाते हैं, वाटर, फ्लेम, थंडर, स्टोन वगैरह। ये तो एनीमे की स्पेशल चीज है, तो वो इसमें फिक्शनल चीज एक एड ऑन है, बट रियल चीज मैंने बता दी। ब्रीदिंग स्टाइल्स रियल में होती है एंड वो हेल्प करती हैं हर चीज में। एंड सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर डीमन स्लेयर ब्रीदिंग स्टाइल्स। आई होप कि तुम समझ गए होगे कि वो लोग भी एक ब्रीदिंग पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, जो कि उनकी फाइटिंग में हेल्प करता है। और ऊपर से फिर उसमें फिक्शनल एलिमेंट्स आ जाते हैं, एनीमे की स्पेशल चीज। एग्जांपल्स तुमने मेरे देख लिए, मैंने भी अपना पूरा एक्सपीरियंस जितना था वो भी ठोक दिया इस वीडियो में। और अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा जानते हो, कुछ हो तुम्हारे पास, तो तुम भी कमेंट में डाल दो यार, द्वार खुले हुए हैं कमेंट सेक्शन के, पेल लो। मेहनत पसंद आए तो लाइक करो भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।